हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे भगवद गीता कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है धर्म। तो धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और समाज में इसे लेके बहुत सारे मत हैं और मतभेद भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सारे धर्म सही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सारे धर्म बेकार है, तो सब नकली है, सब झूठ है। कोई बोलते हैं मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, कोई बोलते हैं मैं क्रिश्चियन धर्म का पालन करता हूँ, कोई बोलते हैं मैं मुस्लिम धर्म का पालन करता हूँ, कोई बोलते हैं मैं सिख धर्म का पालन करता हूँ, और कोई बोलता है सारे धर्म ही बेकार है। तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा वास्तविक धर्म है क्या और धर्म का सत्य है क्या। तो अगर आप शास्त्रों के अनुसार देखेंगे तो धर्म की एक सिंपल सी परिभाषा है। किसी भी वस्तु का एक अपना एक स्पेसिफिक नेचर होता है, और उस नेचर को अगर आप उस वस्तु से अलग करते हो तो उस नेचर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उदाहरण के लिए लीजिए, मान लीजिए आपके पास चीनी है, तो चीनी का एक अपना नेचर है, उसका गुण है, वो मीठा होगा। अगर आप मिठास को चीनी से अलग कर दोगे तो उसको चीनी कहेंगे? चीनी उसको नहीं कह सकते। इसी प्रकार से मिर्ची है, मिर्ची का तीखापन उसका एक गुण है। अगर उसका तीखापन उससे अलग करेंगे तो उसको मिर्ची नहीं कहेंगे। तो हर एक वस्तु का अपना अपना एक गुण है, अगर उस गुण को उससे अलग करेंगे तो उस वस्तु का कोई महत्व या अस्तित्व नहीं रहता। इसी को ही धर्म कहा जाता है। तो अगर हम अपने केस में इस चीज को देखेंगे तो हमारा भी कुछ ना कुछ गुण है, और हमारे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम खुद को अलग नहीं कर सकते। वो क्या है? जैसे आप किसी भी जीव के या किसी मनुष्य के लिए देखो तो हमारा दो गुण मेन है। कौन से? पहला है कि हम हमेशा किसी न किसी की सेवा करना चाहते हैं। दूसरा, हम हमेशा किसी न किसी से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो अब देखिए सेवा करने के बारे में, हम शुरू से बचपन से किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम बड़े होते तब भी हम सेवा कर रहे हैं, बुढ़ापे में भी हम सेवा कर रहे हैं। जैसे कोई अपने परिवार की सेवा करता है, कोई माता पिता की सेवा करता है, कोई पत्नी की और बच्चों की सेवा करता है, कोई पति की सेवा करता है, कोई अपने बॉस की सेवा करता है, कोई समाज की सेवा करता है, और कोई समाज की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलाएगा, चैरिटी वाले कार्य करेगा, और हमेशा किसी न किसी की सेवा में लगे ही रहते हैं। और प्रेम के बारे में बात करें, बचपन में हमारा प्रेम किससे था? माता जी से, अपनी मदर से, अपने फादर से। जैसे हम बड़े होते हैं हमारा प्रेम शिफ्ट होता है अपने फ्रेंड्स के पास। उससे जब थोड़े और बड़े हुए, यंग एज में आए, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर उसके बाद शादी हुआ तो पत्नी से प्रेम, और उसके बाद बच्चों से प्रेम। बूढ़े हो गए तो अपने पोता पोती, नाती नातिन से प्रेम हो गया। तो ये हमारा प्रेम हमेशा चेंज होता जा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे, दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति पे, हमारा प्रेम हमेशा शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये दो गुण, एक सेवा करना और दूसरा प्रेम करना, ये हमारा इनबिल्ट गुण है और हमारा ये नेचर ही है। हम हर कोई ये करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं बोल सकता मैं किसी की सेवा नहीं करता हूँ या मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूँ। अगर उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो वो खुद के प्रेम करता है और खुद की ही सेवा करता है। वो खुद को अच्छे से खिलाना पिलाना, कपड़ा और अपना ग्रूमिंग पे ध्यान देता है। तो ये धर्म हमारा यही है कि हम प्रेम करना चाहते हैं और हम सेवा करना चाहते हैं। और जब जब धर्म की बात आती है तो हमेशा एक शब्द आता है सनातन धर्म। इस सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 11वीं शताब्दी के समय में हमारे एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिनका नाम था श्रीपाद रामानुजाचार्य, और उन्होंने सनातन शब्द की परिभाषा दी है। उनके अनुसार उन्होंने बताया है सनातन का अर्थ है जिसका कोई आरंभ नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, उस चीज को सनातन बोला जाता है। और शास्त्रों के अनुसार हम जितने भी जीव हैं हम सभी आत्मा हैं, और आत्मा का भी कोई आरंभ नहीं है और आत्मा का कोई अंत भी नहीं है। तो हमसे जुड़ा हुआ जो गुण है उसी को ही सनातन धर्म कहा जाता है। और हमारा गुण क्या था? प्रेम करना और सेवा करना। अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि हम तो बचपन से प्रेम भी किए हैं और बचपन से सेवा भी किया, तभी हम क्यों संतुष्ट नहीं हुए? धर्म करने से तो सुख शांति संतुष्टि मिलना चाहिए, नहीं मिला, क्यों? कारण ये है कि हमने आज तक जितनी बार प्रेम करने की कोशिश किया और जब जब सेवा किया हमने गलत डायरेक्शन में किया। क्योंकि हम आत्मा हैं तो हमारा कनेक्शन है भगवान के साथ, हम भगवान के नित्य संतान हैं, भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं। और अगर हम भगवान से अपना कनेक्शन को रीएस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो हम जितनी बार भी सेवा करेंगे या प्रेम करेंगे तो उसमें हम असंतुष्ट अनुभव करेंगे ही। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए जब भी आप मंदिर में जाते हो या किसी भी धार्मिक सभा में जाते हो या चर्च में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, तो आप नेचुरली आप वहाँ एंट्री करते ही बहुत संतुष्टि और बहुत ज़्यादा सुख और शांति का अनुभव करते हो। यह है, आप चाहे कुछ भी मत करो, वहाँ खड़े रहो, आपको संतुष्टि और शांति मिलती है। कारण यह जब जब आप भगवान के कनेक्शन में आओगे तब तक आप सुखी और संतुष्ट हो पाओगे।
क्योंकि हम भगवान से हमारा एक नित्य संबंध है, भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं और यही हमारा वास्तविक में असली धर्म है। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, उन्होंने बताया है कि जीव का वास्तविक धर्म और वास्तविक स्वरूप क्या है। उन्होंने बोला है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, कि भगवान का, कृष्ण का जो नित्य दास है वही जीवों का असली स्वरूप है, वही जीवों का वास्तविक धर्म है। तो दास का मतलब क्या है? दास मतलब सेवा करेगा, और सेवा तो कोई बिना प्रेम के करता नहीं है। जब प्रेम होगा तभी हम सेवा कर पाएंगे। तो एक प्रेम करना और सेवा करना और भगवान से अपना संबंध स्थापित करना, यही हमारा वास्तविक धर्म है। जैसे हमारे पिता हैं और हम उनके पुत्र हैं, तो पुत्र हमेशा पिता की सेवा करना चाहते हैं। यही रिलेशन हमारा और भगवान का है। हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान की सेवा करेंगे, इसी से हम संतुष्ट हो पाएंगे। और ये धर्म का ज्ञान कि भगवान की सेवा कैसे करनी है और भगवान से प्रेम संबंध कैसे पुनर्स्थापित करना है, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।